ओम भूर्भुवः स्वः गौरी गणपति कलश विग्रह देवताभ्यो नमः। मां सरस्वती देव्यै नमः। महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मातृकेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादि सद्गुणवैभवशाली भुवन विख्याता सरस्वती माता। माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण के शुभ अवसर पर विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों द्वारा वेद पाठ का गायन।
प्रज्वलन विद्यापीठ द्वारा आयोजित बसंत पंचमी उत्सव में मंचस्थ माननीय अतिथियों का शत शत नमन करते हुए मैं सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानी श्रोतागणों का भी हृदय से नमन करती हूँ। नन्हे छात्रों द्वारा भावपूर्ण वेद पाठ के पश्चात विद्यापीठ के विद्यार्थी द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति की जाएगी।
अतिथियों द्वारा सुमधुर गायन के पश्चात मैं माननीय अतिथियों के परिचय के लिए डॉक्टर समीर ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। इस मंच पर विरासीन अतिथियों को नमन और इस सभागृह में इस पावन अवसर पर आप सभी को भी प्रणाम। आज विवेकानंद विद्यापीठ में हम सब बसंत पंचमी के इस महा उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हैं। माँ सरस्वती के चरणों में आज के इस पूजन के पश्चात हम बसंत पंचमी उत्सव में यहाँ पर विवेकानंद विद्यापीठ सभागृह में हैं। आज इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र मैडम उपस्थित हैं। माननीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र मैडम पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन रही हैं एवं आप अध्यक्ष श्री अरविंद सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य भी हैं। माननीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र जी का जन्म सितंबर 7, 1945 को दिल्ली में हुआ। आपकी शिक्षा स्कूली शिक्षा हरिद्वार में, श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी तथा न्यू दिल्ली में हुई। प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की शिक्षा अध्ययन अर्जित की और उसके बाद आपने वहीं एज प्रोफेसर इंग्लिश टीचिंग भी की। इसके बाद आपने एलएलबी की शिक्षा अर्जित की। उसके बाद आपने पीएचडी की शिक्षा अर्जित की। पीएचडी की उपाधि के प्राप्त आप प्रथम रूप से 1968 में भारतीय आयकर सेवा में ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में चयनित हुई। 1969 में आप भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चयनित हुई और आपको एमपी कार्डर अलॉट हुआ। 1969 से 2000 तक मध्य प्रदेश तत्पश्चात नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में आपकी पद स्थापना रही। आपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। आपने 15 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी किया है। माननीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र मैडम विवेकानंद विद्यापीठ के आरंभिक काल से ही लगातार अपना स्नेह बनाए रखती हैं और वे आत्मीय रूप से इस संस्था से सदैव जुड़ी रहती हैं। आज इस मंच पर बसंत पंचमी उत्सव के इस वक्तव्य में अध्यक्ष के रूप में पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज जी हैं। आप संपादक विवेक ज्योति पत्रिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा आप रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के द्वारा छोटे बच्चों, युवाओं, शिक्षकों को सदैव स्वामी विवेकानंद के मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन एवं सक्रिय रूप से आप उनको योगदान देते हैं और मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स से बच्चों को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सुदूर अंचलों में भी जाकर छोटे बच्चों को इस मार्ग पर आगे बढ़ने में प्रशस्ति देते हैं। आज हमारे मंच पर वक्तव्य हेतु माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर भी हैं। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तत्पश्चात अध्यक्ष एवं प्रोफेसर स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन रीजनल स्टडीज़ एंड रिसर्च के प्रोफेसर एंड हेड के रूप में आपने सेवाएं दी।
उसके बाद प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेटरी कमीशन PURC के चेयरपर्सन के रूप में आपने सेवाएं दी। उसके पश्चात प्रेस्टिजियस स्वामी विवेकानंद नेशनल चेयर के चेयरपर्सन भी आप रहे। वर्तमान में डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर विवेकानंद विद्यापीठ के माननीय सचिव हैं और उनकी ही प्रेरणा से हम सब इस संगठन से जुड़े हैं और स्वामी विवेकानंद के मूल्यों पर आधारित जीवन हेतु आगे बढ़ रहे हैं। इस मंच पर आदरणीय प्रोफेसर रश्मि पटेल मैडम, प्राचार्य विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन विवेकानंद विद्यापीठ भी उपस्थित हैं एवं इस मंच पर माननीय श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी मैडम, प्रभारी प्राचार्य विवेकानंद आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक शाला भी हैं। इस गरिमामय अवसर पर विवेकानंद विद्यापीठ के माननीय ट्रस्टीगण, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय एवं विद्यालयों से आए हुए समस्त शिक्षकगण और इस समस्त विद्यापीठ परिवार का इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं। इस माननीय मंच को सादर अभिवादन, नमन, प्रणाम। माननीय अतिथियों के परिचय के पश्चात मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पटेल से अनुरोध करती हूं कि वे डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय अतिथियों के स्वागत के पश्चात विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति में भजन गायन।
निराला की इन पंक्तियों के गायन के बिना मानव बसंत पंचमी उत्सव अधूरा है। विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा हृदय स्पर्शी गायन के पश्चात विद्यापीठ के संगीत शिक्षक श्री कैलाश चौधरी द्वारा सरस्वती जी की स्तुति में भजन गायन।
कैलाश यादव जी, आपके गायन से हर शब्द जीवंत हो उठे। आपके गायन के पश्चात विवेकानंद विद्यापीठ के ही संगीत शिक्षक श्री रवीश कालगांवकर द्वारा सरस्वती जी की स्तुति में भजन गायन। बहुत धन्यवाद श्री रवीश कालगांवकर जी। आपके हृदयस्पर्शी गायन के पश्चात विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को सरस्वती महात्म्य पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ।
परम माननीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र जी, परम पूज्यपात श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, श्रीमती रश्मि पटेल जी, श्रीमती मनीषा चंद्राकर जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से आप लोगों के सम्मुख करूंगा। वो 11 सितंबर 1893 का अवसर था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो नगर के आर्ट गैलरी में, आर्ट पैलेस में उपस्थित थे। धर्म महासभा का आयोजन था। दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्मों की महिमा के आख्यान के लिए वहाँ पर उपस्थित थे और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। इसके पहले स्वामी विवेकानंद को ऐसे बड़े समारोह में बोलने का अवसर नहीं आया था, इसलिए उनका हृदय धड़क रहा था। वो स्टेज फियर के शिकार हो गए, मंच भय के शिकार हो गए, बहुत घबराने लगे। उनका नाम वक्तव्य के लिए पुकारा गया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कुछ समय मांगा, उनको समय दिया गया, डर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उनका नाम पुकारा गया, फिर भी वो तैयार नहीं थे, हृदय की धड़कन बढ़ रही थी। फिर उन्होंने समय मांगा, इस बार भी उनको समय दे दिया। पर जब तीसरी बार जब उनका नाम पुकारा गया और उन्हें कहा गया कि अब समय नहीं मिलेगा, यह आपका अंतिम अवसर है, और तब स्वामी विवेकानंद उठे, भगवती सरस्वती का उन्होंने स्मरण किया, भगवती सरस्वती को प्रणाम किया और फिर मंच पर आकर लगभग 4-5 मिनट का व्याख्यान उन्होंने दिया। मानो भगवती सरस्वती उनके कंठ में विराजित हो गई और उन 4-5 मिनट के वक्तव्य में वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। उस धर्म महासभा में सर्वश्रेष्ठ वक्ता वे प्रमाणित किए गए। तो ऐसे भगवती सरस्वती की कृपा होती है। जिस पर भगवती सरस्वती कृपा करती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो भगवती सरस्वती की भी वैसी ही महिमा है। जिस पर कृपा करती है वह तो देवता बन जाता है। तो ऐसा भगवती सरस्वती का महत्व है। भारतीय संस्कृत में भगवती सरस्वती की अप्रतिम महिमा गाई गई है। वे समस्त ज्ञान विज्ञान विद्या मेधा बुद्धि धारणा आदि शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वैसे तो सभी देवता विशेष शक्ति और विशेष सिद्धियों से युक्त होते हैं, पर भगवती सरस्वती वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है। बसंत पंचमी के दिन उनका आविर्भाव माना जाता है और इसीलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कृपा को पाने का प्रयास किया जाता है। वो ज्ञान स्वरूपा और सर्वव्यापिनी है। सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का अनुभव नहीं कर सकता। उनकी महिमा के अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। जब मनुष्य की बहिर्मुखी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं और जब भगवती सरस्वती उन पर कृपा करती है, तब भगवती सरस्वती के महत्व की अनुभूति उनको होती है। उनका जीवन धन्य होता है। उनका मूल स्थान शशांक सदन है, अर्थात अमृत में प्रकाश पुंज ही उनका आदि स्थान है, जहाँ से वो 50 अक्षरों के द्वारा ज्ञान की अजस्र धारा प्रवाहित करती हैं। उनका तेज दिव्य और अपरिमेय है
और वह भी संतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, योगियों के द्वारा साक्षात ब्रह्म विद्या के रूप में सुपूजित होती है। शुद्ध सत्व स्वरूपा होने के कारण वो निरंतर आनंद और उल्लास से युक्त रहती है। उसके मुखमंडल पर निरंतर शुचिता और पवित्रता के भाव विद्यमान रहते हैं। उनके अधर मंदस्मित रहते हैं और योगी जन साक्षात ब्रह्म विद्या के रूप में उनकी उपासना करते हैं और फिर इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती शब्द संस्कृत के श्री धातु से बना है। श्री धातु के आगे असुन प्रत्यय लगाने से सरस पद सिद्ध होता है, अर्थात जो सरस की अधिष्ठात्री देवी हैं वही सरस्वती हैं। श्री धातु का संस्कृत में अर्थ होता है गति, अर्थात जहां गति है वहां प्रकाश है, जहां बाधा है वहां अंधकार है। और भगवती सरस्वती तो नित्य प्रकाशित है। उनका ज्ञानालोक सारे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ये संसार के जितने भी उपादान दिखाई देते हैं वे सब उनके ही रूप हैं। नाना रूपात्मकम सर्वम यस्यामावेश्यताम पुनः ध्यायन्ति ब्रह्म रूपैका सा माम पातु सरस्वती। ये संसार के जितने उपादान हैं वो सब भगवती सरस्वती के उपादान हैं, उनके ही रूप हैं। पर ये संसार के उपादान उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह तो उनका माया परिच्छन्न रूप है। उनके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योगी जन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और समाधि की स्थिति में जब आते हैं और भगवती सरस्वती जब उन पर कृपा करती है तब वे उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो ऐसी महिमा है भगवती सरस्वती की। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो संसार की जो आद्या शक्ति है वो 3 रूपों में प्रकट होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और वही जो संसार की जो आद्या शक्ति है वह सत्व गुण के प्रभाव से महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों में उन्हें अनेक नाम से संबोधित किया गया है। उन्हें सरस्वती कहा जाता है, आर्या कहा जाता है, ब्राह्मी कहा जाता है, भारती कहा जाता है, वाक कहा जाता है, वेद गर्भा कहा जाता है, धीश्वरी कहा जाता है। ऐसे उनके अनेक नाम हैं। और ये भगवती सरस्वती विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। वो सारे संशयों का नाश करती हैं, वो हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। वो जो बोध स्वरूपिणी है, समस्त सिद्धियों की स्वामिनी भगवती सरस्वती हैं। संगीत शास्त्र की भी वह जननी है। विभिन्न लय, ताल, स्वर, राग रागनियां मानो उनसे निश्रित होती हैं। सप्तविध स्वरों के द्वारा उनका स्मरण किया जाता है और इसलिए उसे हम स्वरात्मिका कहते हैं। सप्तविध स्वरों का ज्ञान वो प्रदान करती हैं, इसलिए उनको सरस्वती कहते हैं। अभी आपने बच्चों से सुना सरस्वती की वंदना, आप सब ने सुनी। बहुत सुंदर वह वंदना है भगवती सरस्वती की। प्राचीन काल से शास्त्रीय वंदना है, अद्भुत है। भगवती सरस्वती के वर्णन उसमें बहुत सुंदरता से किया गया है। कुंदेंदु तुषार हार धवला, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। भगवती सरस्वती कुंद के फूल, बर्फ, चंद्रमा और मोतियों के हार के समान सफेद है। या श्वेत पद्मासना, वे श्वेत कमल के आसन पर बैठी हैं। या वीणावर दंड मंडित करा, उनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं। या श्वेत पद्मासना, वे श्वेत कमलासन पर बैठी हुई हैं। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवैः सदा वंदिता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के द्वारा निरंतर वंदित होती हैं। सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, वो माने समस्त जड़ता का
वो विनाश करते हैं, वे ही समस्त दिशाओं में पूंजीभूत हुए हैं। आशाशु राशि भवदंगवल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधुम। अपनी देहलता की आभा से उन्होंने क्षीर सागर को दासी बना दिया है। मंद स्मितैर निंदित शारदेन्दुम। अपने मंद मंद मुस्कान के द्वारा वे शरद ऋतु की चंद्रमा को भी लज्जित करते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती है। सारा उनका जो जीवन है वह ज्ञान बांटने में लगा हुआ है। भगवती सरस्वती के उत्पत्ति की बहुत सी कथाएं हैं, उनके जन्म की बहुत सी कथाएं हैं। दैवी भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अग्रभाग से जीभ के अग्रभाग से भगवती सरस्वती की उत्पत्ति हुई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। और फिर ब्रह्मांड पुराण के 43वें अध्याय में भगवती सरस्वती के जन्म की कथा आती है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के लिए ध्यानमग्न हुए और जब वे समाधि में चले गए, पूरा शरीर मन पूरा जब सत्व गुण से संपन्न हो गया और तब उनसे भगवती सरस्वती का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? भगवती सरस्वती ने कहा कि मैं तो आपसे उत्पन्न हुई हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मुझको क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है। और तब ब्रह्मा जी ने उनको रहने के लिए 3 स्थान बताए। एक स्थान तो बताया, उन्होंने कहा कि एक अंश से तुम मेरे समीप सदैव रहा करो, दूसरे अंश से तुम इस पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हो और लोगों का कल्याण करो, संसार का कल्याण करो। और फिर तीसरा उन्होंने कहा, तुम विद्वान पुरुष की जिह्वा में रहो। और भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी के तीनों निर्देशों को पूरा करती है। वो पहले निर्देश के अनुसार वो ब्रह्मा जी के पास रहती है, ब्रह्मा जी की पत्नी बनकर हमेशा उनके पास रहती है। और कहीं कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है कि वो कुमारिका व्रत धारण करते हुए ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में उनकी निरंतर सेवा करती है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम इस पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हो, लोगों का कल्याण करो। तो पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ पर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, यज्ञ स्थान किया और फिर भगवती सरस्वती का स्मरण किया तो वो नदी बनकर आई। पुराणों में उनके अनेक नाम से आने का उल्लेख है। मनोरमा के नाम से, सुरेणु के नाम से, ओद्यवती के नाम से, विमलोदका के नाम से, और फिर प्रयाग में तो भगवती सरस्वती का जो नदी के रूप में है उसका बहुत बड़ा महत्व है। भले ही अभी गुप्त हो गई हैं पर अभी भी उसकी जो महिमा है वह बहुत अधिक है। फिर तीसरा जो भगवती सरस्वती से कहा गया था, तुम विद्वानों की जिह्वा पर निवास करो। अब भगवती सरस्वती विद्वान पुरुष की खोज में निकली। सारा सतयुग उन्होंने खोज डाला, कोई उनको ऐसे मन का विद्वान पुरुष नहीं मिला जिसकी जिह्वा पर वो निवास करे। सतयुग बीत गया। त्रेता युग के प्रारंभ में वो तमसा नदी के किनारे विचरण करने लगी। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि वहाँ रहते थे। आश्रम से बाहर आए, मैदान में चल रहे थे महर्षि वाल्मीकि। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश में 2 क्रौंच पक्षी, एक युगल क्रौंच पक्षी, 2 युगल और उसकी पत्नी आपस में प्रेम लीला कर रहे हैं। वो देख ही रहे थे, कितने में देखते हैं कि एक बाण आता है और नर क्रौंच को विद्ध कर देता है। बाण से आहत होकर वह नर क्रौंच गिर जाता है, दर्द से फड़फड़ाता है, लहूलुहान हो जाता है और उसकी पत्नी क्रौंची वो भी बहुत संताप और दुख से भरकर चित्कार करने लगती है। बड़ा ही कारुणिक दृश्य वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। और जब संवेदनशील वाल्मीकि ऋषि इस दृश्य को देखते हैं, उनके मुख से अनायास ही यह श्लोक निकल आता है,
मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। अरे निषाद जाओ, तुम चिरकाल तक शांति की प्राप्ति नहीं करोगे। तुमने प्रेम लीला में मग्न निर्दयता पूर्वक एक नर क्रौंच को विद्ध कर दिया है। तो जाओ जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम चिरकाल तक शांति नहीं प्राप्त करोगे। महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये श्लोक निकल तो गया, पर वो सोचने लगे कि ऐसा पांडित्यपूर्ण कवित्वपूर्ण वाक्य उनके मुख से निकले तो निकले कैसे। वस्तुतः वह भगवती सरस्वती की कृपा का परिणाम था। जब भगवती सरस्वती ने वाल्मीकि को देखा, उन्हें लगा यही तो वह व्यक्ति है जिसको मैं कितने दिनों से खोज रही थी, वर्षों से खोज रही थी। यही तो वह व्यक्ति है जिसकी जिह्वा पर मुझको निवास करना है। यही तो ऐसा विद्वत व्यक्ति है जिसकी जिह्वा पर मुझे निवास करने के लिए कहा गया है। तत्काल उसकी जिह्वा पर वो निवास करती हैं, बैठ जाती हैं, और जो ही भगवती सरस्वती वाल्मीकि की जिह्वा पर बैठती हैं, अद्भुत कवित्व शक्ति का स्फुरण उनको होता है, और फिर वो ये श्लोक बोल देते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ऐसी भगवती सरस्वती है। सबको भगवती सरस्वती सहायता पहुंचाती है, सबके कल्याण में वो निरंतर रत है। तो आइए आज के इस बसंत पंचमी के अवसर पर हम भी उन्हीं प्राचीन ऋषियों मुनियों के शब्दों में ही भगवती सरस्वती की वंदना करें। वीणा धरे हे वीणा धारिणी माँ, विपुल मंगल दानशीले अपार मंगल देने वाली माँ, भक्तार्थ नाशिनी विरंची हरीश वंदे, भक्तों के दुख को दूर करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और महेश से सुपूजित होने वाली माँ, कीर्ति प्रदे कीर्ति प्रदान करने वाली माँ, विद्या प्रदायिनी सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हैं। मोहांधकार भारिते हृदय मदिये, मातः सदैव कुरु मम उदार भावे। मोह रूपी अंधकार से भारित मेरे हृदय में माँ, तुम सदैव सदैव निवास करो और अपने देह लता की प्रभा से मेरे जीवन के विकार को दूर करो। और अंत में, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यदब भवेत तत् सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। जो कुछ भी पद मात्रा किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि मुझसे हो गई है तो देवी मुझको क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवती सरस्वती के प्रति प्रणति विज्ञापित करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, उनकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। वर्मा सर के ज्ञानवर्धक वक्तव्य के पश्चात मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदिरा मिश्रा को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नहीं मत एक गिलास पानी तो जी जी। इस भव्य समारोह में मंचस्थ
स्वामी प्रपत्यानंद जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा और श्रीमती रश्मि पटेल, श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी और संगीतज्ञ, समस्त शिक्षा आचार्यगण, विभिन्न संस्थानों से पधारे और समस्त अन्य अतिथि, महानुभाव, देवी और सज्जनों और प्यारे प्यारे छात्रगण। आज बसंत पंचमी या माघ मास की पंचमी है, जिसमें शिशिर की सर्दी से सिकुड़ती धरती पर सूर्य की पीली गर्म धूप पड़ती है और बहुत से फूल खिल जाते हैं। उन पर पीली ही तितलियां आती हैं और हम लोग भी पीले वस्त्रों में चहकने लगते हैं। तो इस तरह से पूरे देश में बसंत पंचमी मनाई जाती है और इसकी जो आज प्रोफेसर वर्मा के भाषण से हमको पता चला कि देवी सरस्वती का जन्म ही बसंत पंचमी से माना जाता है। तो मैं तो इसे एक अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे देवी सरस्वती के विशाल और गंभीर और व्यापक महत्व का इतना अच्छी तरह से पता चला। साथ ही जो स्वामी विवेकानंद के जीवन की वो घटना है, उससे भी जब उसको जोड़ा गया तो और भी वो जो भाषण उनका क्यों इतना प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में भी बहुत जो प्रकाश पड़ा। ये भी बहुत बड़ी नवीन उपलब्धि है जीवन में। इस घटना को मैं कितनी बार उद्धृत करूँगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन ज़रूर बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण एक जानकारी यहाँ मिली। वैसे तो प्रोफेसर वर्मा बहुत ही ओजस्वी वक्ता है ही, मैं जानती थी, और उसका एक रूप और आज देखने को मिला। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको, बहुत बहुत। और ये समारोह जो है इसको भी बहुत लगन और सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप सजाया गया है। ये सब पुष्प सज्जा और ये सब, मुझे पता है कि ये सारे फूल यहीं उगाए गए हैं। बहुत बड़ी साधना है फूलों को उगाना, और यहाँ पर जो उद्यान है उसको देखकर हमेशा ही वसंत लगता है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं बधाई देना चाहती हूँ श्री समीर ठाकुर को, जो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मेरा जीवन परिचय पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि ठीक ही जीवन रहा अब तक। और अब बात यह है कि सरस्वती देवी जो हैं हमारे जीवन को शिक्षा के रूप में इतना अनुपम दान देती हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों में हमेशा ही कहा जाता है कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, यानी बालों की सज्जा और न तो स्नानम न विलेपनम, हाँ, नालंकृता मूर्ध्वजा, हम अपने बालों को सजाएं या विलेपन करें और अच्छे अच्छे वो मालाएं पहने, उससे कोई शोभा नहीं होती। वाण्य का विभूषयन्ति पुरुषम, वाणी ही एक चीज़ है जो व्यक्ति में रियली शोभा बढ़ाती है, व्यक्ति की व्यक्तित्व में गंभीर देती है, महत्व देती है, कोई सार देती है, क्योंकि वाणी भी सरस्वती का एक नाम है। इसलिए ये हमें, और उसके बाद जब शिक्षा के महत्व की बात आती है तो आप लोग तो यहाँ के छात्र लोग हैं जो वो बहुत भाषण सुनते होंगे, लेकिन मैं भी एक तो बात कहूँगी ही कि विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनोपनोति तथा सुखम। तो विद्या से आप कई सीढ़ियाँ लांघ सकते हैं, और मैं यहाँ के छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत
बधाई भी देती हूँ कि इतनी अच्छी संस्था में, इतने अच्छे संस्कारों में वो पल रहे हैं और आगे बढ़कर बड़े बड़े पदों पर जाएंगे और इस संस्था के संस्कारों को यहाँ की जो सुगंध है उसको फैलाएंगे और दुनिया में बहुत रेयर हो गया है ये संस्कार और संस्कृति, इसका प्रचार एक बहुत विलक्षण चीज़ हो गई है। ऐसी संस्थाएं होना जो टोटली जन कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं और जिनके पास अन्य कोई साधन नहीं थे उनको साधन प्रदान कर रही हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, मुझे यहाँ लग रहा है कि प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा तो करते ही हैं अपना पूर्ण समर्पण और अपने स्वास्थ्य को भी का अभिदान देकर के भी इस संस्था को बनाए रखे हैं और उनके साथ बहुत ही काबिल एक टीम भी मौजूद है और मैं उसे भी बधाई देती हूँ कि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ आके मुझे हमेशा ही खुशी होती है। एक रियल प्योर एटमॉस्फेयर लगता है और एक सरलता भी लगती है। संगीत और कला सबका यहाँ समागम मिलता है जो बहुत मन को बहुत दिनों तक बहुत खुश रखता है। तो और मुझे स्वामी विवेकानंद के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे वो पोस्टर हमेशा मेरे कमरे में रहता है अध्ययन कक्ष में कि लाइफ इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डेथ। हाँ, तो लाइफ इज स्ट्रेंथ, वीकनेस इज डेथ। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं रोज़ कसरत करती हूँ। तो आप लोगों को भी ये कहूँगी कि कहीं भी जाओ तो कसरत ज़रूर करो सवेरे। हाँ, और दूसरी बात कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो आप संस्था का काम करते हो उसको पूरी तरह ईमानदारी से करो, पूर्ण एब्सोल्यूट सिंसियरिटी। हाँ, तो अब आप जानते हैं कि संस्थाओं को पैसे की हमेशा कमी रहती है और संस्थाएं जो हैं अगर पूरी ईमानदारी से काम करें तो उनको मतलब बहुत ही कष्ट भी उठाना पड़ता है, लेकिन ये कष्ट ही वो चीज़ है जो उनको बाध्य करती है कि नई नई जगह जाओ, नए नए लोगों से मिलो, नई नई तरह से अपनी बात को कहो ताकि आपको जो वो धन जो बहुत आवश्यक है आपकी संस्था को चलाने के लिए वो मिल सके। तो आपकी प्रसिद्धि भी होती कि देखो कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, और अपने लिए नहीं, शिक्षा के लिए, संस्था के लिए। तो ये जो है पूर्ण ईमानदारी से संस्था का काम करना ये भी बहुत बड़ी बात है और इसका कई लाभ मिलते हैं और मनुष्यता का इससे बहुत कल्याण होता है। और मैंने स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक बार मैं कलकत्ते गई तो मैंने वो देखा बहुत बड़ा जो कंपाउंड है ना उसमें 50 कमरे हैं, भवन है ना स्वामी विवेकानंद जो भवन है तो उसमें 50 कमरे हैं और इतना बड़ा कंपाउंड है और मूर्तियां हैं और होटल की रेस्टोरेंट भी है, अच्छा सा गेस्ट रूम्स भी है। मैं वहाँ रही तो मैंने कहा इतना सारा पैसा कैसे आया होगा। तो मैंने फिर जब उनका जीवन पढ़ा तो पता चला कि एक समय ऐसा था जबकि बेलूर मठ बनाने के लिए बड़े उदास बैठे थे कि यहाँ 250 रुपये कैसे आएंगे, ये दीवार कैसे बनेगी, एक दीवार कंप्लीट करनी थी। और एक ज़माना ये आया कि इतना बड़ा मठ और इतना बड़ा भवन वो कैसे बन गया। ये सब लोगों का आशीर्वाद था, सब लोगों का सिंसियर एफर्ट था कि ये बन गया। और जैसे रामकृष्णपुरम ही दिल्ली में पूरा इतनी सुंदर इलाका है, स्वामी जी के प्रेरणा से वो गुरु की प्रेरणा से लोगों ने वहाँ पर बनवाया है। इतनी स्कूल खुल गए हैं, इतना एरिया मॉडर्न बन गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे स्वयं के मतलब श्री अरविंद सोसाइटी के अधीन मैं छत्तीसगढ़ की राज्य समिति की अध्यक्ष हूँ और शिक्षा का अवदान लोगों को, निर्धन बच्चों को देने के लिए हमने एक स्कूल शुरू किया हुआ है। और
उसको हम बढ़ाएंगे। कचना में वो स्कूल है और कभी भी आप 1-2 साल में कभी भी उस स्कूल में आप आमंत्रित हैं और कुछ भी उसके बारे में आप सुझाव देना चाहें, सहायता देना चाहें तो बहुत ही मुझे खुशी होगी। और वो ये जो स्कूल है इसमें हम भी कलाओं को प्रश्रय देना चाहते हैं और इस यहाँ पर मैं आई हूँ तो मुझे प्रेरणा मिल रही कि कम से कम संगीत के लिए मैं यहाँ अनुरोध करूँ तो कोई महीने 2 महीने में एक सेशन दे दे स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास हारमोनियम तो है लेकिन उसको तार स्वर छेड़ने की मेरे थोड़ी ना हमको कला आती है बहुत कम आती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस संस्था में आज मुझे आके बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। हर क्षण मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण रहा और हर भजन में अपने तत्व थे और मौलिकता थी। प्रोफेसर वर्मा ने बहुत से भजन लिखे हैं, अब मेरे को वो भी मिल भी जाएंगे। और निराला की जो है वीणा वादिनी वरदे, बहुत सुंदर, वो पढ़ने में लगता है कि इसका गेय कैसे होगी, लेकिन इतना सुंदर इसमें गीत में आ गया तो अब वो मुझे मिल जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको अतिशय धन्यवाद देते हुए मुझे बुलाने के लिए और सभी इस संस्था के प्रति अनेक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी के स्नेह से भरे उद्बोधन के पश्चात मैं स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेंद्र समानयुतं मुनिवृंद गजेंद्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम। बसंत पंचमी महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में मंचस्थ मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदिरा मिश्र जी, मंचस्थ और इस विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, मंचस्थ श्रीमती रश्मि पटेल जी, श्रीमती मनीषा चंदाकर जी, समस्त भक्तवृंद, विभिन्न हमारे बीएड विभाग, विवेकानंद कॉलेज, विवेकानंद स्कूल से आए हुए मेरे
छात्र छात्राओं और वंदनीय माताओं, अभी आपने माँ सरस्वती से संबंधित और माँ की अद्भुत कृपा के बारे में डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से विस्तृत व्याख्यान सुना था। किस प्रकार से माँ सरस्वती की उत्पत्ति होती है, उनका निवास स्थान कहाँ कहाँ है, उनका स्वरूप क्या है, उनका रूप क्या है, आपने बड़ा ही विशद सुना। मैं थोड़ी चर्चा करूँगा माँ के रूप और स्वरूप दोनों के बारे में, और मुख्य रूप से छात्राओं को ये बात अवश्य समझनी चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक लड़का प्रतिदिन वो स्कूल में लेट आएगा, 1-2 पीरियड लेट ही आएगा, लेकिन जिस दिन सरस्वती पूजा थी उस दिन लड़का सबसे पहले पहुंच गया। तो बाकी लड़कों को, टीचर लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले कि अरे तुम तो हमेशा ही लेट आते थे, आज कैसे पहले आ गए। तो उसने कहा, उसने बड़ी एक मार्मिक बात कही। उसने कहा कि मैं रोज़ लेट होता हूँ तो हमारी बहुत क्षति नहीं होती है, लेकिन यदि मान लीजिए कि आज लेट हो गया और कहीं माँ सरस्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं तो सबसे पीछे चला जाऊँगा। इसलिए आज मैं बड़ा डर के मारे आया हूँ कि माँ परीक्षा में कम से कम ठीक से पास कर देना हमको। तो ये जो पूजा है, मुख्य रूप से ये पूजा हमारे छात्र छात्राओं के लिए विशेष रहता है, वो लोग मनाते हैं, बाकी लोगों के लिए है, लेकिन ये लोग विशेष रूप से मनाते हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे कि प्रातःकाल से जो पूजा की गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं, हर बच्चा उसमें अपनी भूमिका निभाता है। माँ सरस्वती का सबसे पहला कार्य है जो इस पूजा के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, जाड़ांध माँ जो है जड़ता को दूर करती हैं, आलस्य को दूर करती हैं, प्रमाद को दूर करती हैं, और सबसे पहले शारीरिक जो आलस्यता है प्रमाद में वह दूर होता है। तो जब सवेरे हम पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करते हैं, अरे भैया क्या आज पूजा है, स्कूल में जल्दी जाना है, तो स्नान करते हैं और जाकर जब जैसे स्नान करते हैं ना तो बहुत ताजगी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, चलो आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो जड़ता है, जब जड़ता दूर होती है और सजगता आती है तो ये जो सावधानी है, सजगता है, यह माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति माँ के बाह्य रूपों की पूजा करने जाता है, जब उनके आचारों की कर्मांड पूजा करता है तो सबसे पहला लाभ उसको ये हो जाता है, तत्क्षण लाभ होता है। ये माँ शारीरिक जड़ता के साथ साथ जो मानसिक जड़ता है उसको दूर करती हैं। मानसिक जड़ता क्या है? आप जानते हैं कि हम जब कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। बिना मन की एकाग्रता के आप न ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। पढ़ने जाएंगे, मन कहीं घूम रहा है, जैसे अभी आपका मन घूम रहा है कि कब जल्दी समाप्त हो कि कुछ भोजन पाया जाए। तो मन जब चंचल होगा क्लास में तो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं तो बस आप समझेंगे नहीं, आज जब समझेंगे नहीं तो परीक्षा में लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो मन की जो एकाग्रता है वह आती है जब हम माँ सरस्वती की मूर्ति के सामने बैठते हैं, उनकी ओर देखते हैं, उन्हीं का स्तोत्र पाठ करते हैं, तो मन हमारा उसमें एकाग्र होता है। और जैसे ही मन एकाग्र होता है हमें अनंत शक्ति का बोध होता है। वही व्यक्ति बोल उठता है कि आज तक यदि किसी महान पुरुष ने कोई भी बड़ा काम किया है तो मैं भी उस काम को कर सकता हूं। यह क्षमता उसके अंदर आ जाती है। क्यों? कि एकाग्र मन में अनंत शक्ति होती है। अभी आपने सुना ना डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से कि स्वामी जी बिल्कुल जब नर्वस हो गए थे उसमें उन्होंने कहा कि मैंने माँ सरस्वती को याद किया
और अपना व्याख्यान प्रारंभ किया। तो जैसे ही माँ सरस्वती को उन्होंने याद किया, माँ की कृपा उनको उस शक्ति के रूप में आ गई और वाणी के रूप में माँ जो है प्रस्फुटित हो पड़ती हैं। माँ के हाथों में वीणा है। माँ संगीत, कला, शिल्प, वाणी इन सब की अधिष्ठात्री है। तो वाणी कैसे बोले? शास्त्रों ने कहा कि वाणी प्रिय बोलिए, ऐसी वाणी मत बोलिए कि आपकी वाणी से झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए। यहां तक शास्त्रों ने कहा कि यदि सत्य भी बात है, यदि कर्ण प्रिय नहीं है तो उसको भैया मत बोलो, लेकिन प्रिय वाणी बोलो। सत्य बात को भी कहने के लिए उसके अलग उपाय हैं, लेकिन कर्कश होकर मत बोलो। तो यह आपको कब मिलता है? जब आप माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे अपनी शक्ति का कुछ अंश तो थोड़ा हमको दे दो। तो जब छात्र प्रार्थना करता है, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो वह वाणी की शक्ति उसे प्राप्त होती है। गायन में संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। अब कुछ ऐसे संगीत हैं यूट्यूब में अभी पड़े हुए हैं, यदि आप उस गीत को सुन लीजिए एक बार, तो सुनने के बाद आप अपना कान बंद कर लेते हैं कि भैया जल्दी बंद करो इसको। कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, कितने लोग का हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे गजल भरे पड़े हैं। लेकिन माँ जो है, इनकी जो वीणा की तंत्रिकाएं हैं, इनकी वीणा से जो संगीत निकलता है वह व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाता है, उसके हृदय की तंत्रिकाओं को झंकृत कर देता है। और वह तंत्रिका की जो झंकृति है, उसके अंदर जो अज्ञानता है, जो जड़ता है, जो मूर्खता है, जो दीनता है, दैन्यता है, उसको दूर कर देती है। तो संगीत ऐसा हो, हमारी वाणी ऐसी हो और संगीत ऐसा हो कि दूसरे के हृदय में प्रवेश कर जाए और उससे उसको आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। और इसकी शिक्षा माँ सरस्वती की उस वीणा धारणी की प्रतीक से मिलती है हमें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई बात बोलें तो बहुत मधुर वाणी में बोलें, और जब कोई गीत गाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि क्या इस गीत से दूसरों को लाभ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप रात के 3 बजे उठ जाइए और पड़ोसियों को परेशान कर दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि बस किसी बच्चों की परीक्षा देनी है और वहीं पर बाजा पिटने लगी है। एक बार ऐसा हुआ था, आपको 2-3 साल पहले की घटना है। बच्चों का हॉस्टल था वहाँ, और बच्चों की परीक्षाएं थी, परीक्षा तैयारी कर रहे थे। सुबह 7 बजे परीक्षाएं थी, और किसी के यहाँ शादी थी 4 दिन बाद। अब उन्होंने क्या किया, शादी को मनाने के लिए 4-5 दिन पहले से दिन रात बड़े बड़े जो ये माइक के जो है बजाना शुरू कर दिए। तो लड़कों ने कहा कि, लड़कों ने 1-2 दिन सुना उसको, बोले कि भैया हमारी परीक्षा आज है, आज रात में आप रुक जाइए 2 दिन और आप उसके बाद फिर बजाइएगा। वो लोग नहीं माने कि नहीं हम बजाएंगे, तुम्हारा क्या इससे है। अब बच्चे पास में हॉस्टल पढ़ न सके उसको, ऐसी स्थिति। तो जानते हैं बच्चों ने क्या किया, आपको सुन के भी आश्चर्य होगा। हॉस्टल के बच्चे ना, बड़े वाले, छोटे वाले तो सह लेते हैं बेचारे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थी मंगाया, अर्थी मंगा करके और ठीक सामने, हॉस्टल के सामने, घर भी तो सामने ही है ना। अब जहाँ शादी की तैयारी हुई, मान लो वहाँ कोई अर्थी की तैयारी करे तो क्या होगा। अब बच्चों ने क्या किया, अर्थी मनाया और राम राम सत्य है, राम राम सत्य है बोलने लगे। अब इतना खराब अवस्था, उन्होंने हाथ जोड़ के भैया बंद करो इसको तो बोले कि हम तो कितना दिन से बोल रहे हैं कि आप बंद कीजिए, मेरी परीक्षा है। आप नहीं मान रहे थे। बोले कि भैया हम अब 2 दिन नहीं बजाएंगे, लेकिन आप इसको बंद कर दो। तो संगीत भी गाना है, तो इसका ध्यान रखिए कि आस पड़ोस हमारे पास जो भी सुनता है, क्या उसकी कोई हानि तो नहीं हो रही है, उससे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उसे अच्छा लगना चाहिए और उससे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। तो माँ का जो वाणी है, इनके जो संगीत ध्वनि है, उसमें सरसता है, कर्कशता नहीं है, कठोरता नहीं है। तो माँ सरस्वती हमें यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में कभी भी जब वाणी बोलना
तो मधुर और हितकर वाणी बोलना, ऐसा नहीं कि वाणी बहुत प्रेम से बोला, किसी को बहुत प्रेम से बोला और क्या बोला, बोला कि इनको ले जा करके और 10 मिनट लगा दो, बहुत मधुरता से बोल दिया। तो ऐसा नहीं, हितकर है कि नहीं, लाभकर है कि नहीं, मंगलकारी है कि नहीं, ऐसी वाणी बोलो। और संगीत भी ऐसा गाओ। अभी आपने सुना ना संगीत डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा द्वारा लिखित, जो माँ सरस्वती की जो वंदना किया कैलाश जी ने, उसमें कितना सुंदर शब्द था कि हे माँ कंठ का स्वर और वाणी मधुर हो, मैं गाना गाऊं। एक होता है गद्य गीत, साहित्य में आता है गद्य गीत और पद्य। तो पद्य तो तुकांत होता है, आप जानते हैं। गद्य भी जो है वह भी गीत जैसा लगता है। कब? जब गद्य में वैसी मार्मिकता, ऐसे शब्दों का सौष्ठव हो तो भी गद्य गीत बन जाता है। तो जब मैं कुछ गाऊं, कुछ बोलूं, तो उसमें सरसता हो, मधुरता हो। और जो उसमें का उस कड़ी का जो लास्ट वाक्य था कि विषय भोग विराग दे दो। हे माँ, मैं संसार के सभी कार्यों को करूं, लेकिन मेरे अंदर जो संसार की जो कलुषता है, जो दीनता है, जो विमूढ़ता है, जो विषय है जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, दुखित होता है, बढ़ता है, वह कभी मेरे अंदर ना आए। तो आपके अंदर जब ये सारे सद्गुण आ जाएं, तो इसका ध्यान रखिए कि इन सद्गुणों का सदुपयोग है कि व्यक्ति अपने जीवन का आत्म विकास करे, आत्मानुभूति करे और इस सबसे ऊपर उठ जाए। तो माँ सरस्वती जो विद्या देती हैं, केवल भौतिक विद्या नहीं देती, वो दोनों विद्या देती हैं। उनके एक हाथों में पुस्तक है। माँ का जो श्लोक है ना, एक तो वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, मेरे साथ बोल एक बार, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। मां के हाथों में पुस्तक है। तो पुस्तक है तो पुस्तक कैसे पढ़ें? पुस्तक है कि हम स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय कैसा करें, किस प्रकार का? शास्त्रों में आता है कि विद्या परा विद्या और अपरा विद्या 2 प्रकार की होती है। हम भौतिक विद्याएं ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ चाहिए, आवश्यक है, लेकिन वहां तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। आप उसके अतीत जाइए, इसका पूरा लाभ उठा लीजिए और उसके अतीत जाइए। और फिर माँ बोलती हैं, शास्त्र कहता है या विद्या सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे। और व्यक्ति को मुक्ति तभी मिलती है जब व्यक्ति जड़ता से, दुख से तभी उसको मुक्ति मिलती है जब वह आत्मानुभूति कर लेता है, अपने आप को जान लेता है। तो माँ यह भी शिक्षा देती हैं। तो आप माँ से प्रार्थना करो, भले अभी तुमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन प्रार्थना करो कि माँ हमें ऐसी शक्ति दो कि मैं संसार में सर्वत्र सफल होते हुए मैं अंत में अपने उस आत्मशक्ति का जागृत कर सकूं, आत्मानुभूति कर सकूं और जो मुख्य मेरा स्वरूप है उसका मैं अनुभव कर सकूं और संसार के समस्त दुखों से, दर्दों से, पीड़न से, उत्पीड़न से मुक्त हो जाऊं। ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसी प्रार्थना आपको माँ से करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना जो व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी बात यदि भगवान से प्रार्थना करता है तो उसका मन तत्क्षण उसमें एकाग्र हो जाता है। और जैसे ही मन एकाग्र होता है तो उसका संबंध उस इष्ट देवता से हो जाता है। उस समय भगवान उसकी बात अवश्य सुनते हैं। तो आप जब किसी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं और जब मूर्ति के सामने पूजा करें तो बिल्कुल एकाग्र होकर के ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। एक प्रार्थना मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोगों ने पहले प्रार्थना की है। सरस्वती स्तोत्र में है ये, जो सबके लिए आवश्यक है। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। मोहांधकार भरिते हृदये मदीये
मातः सदैव कुरुवास मुदार भावे श्रियाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमंधकारम। हे मां, मोह और अंधकार से उत्प्रोत मेरे हृदय में आप उदार भाव से वास कीजिए। अपने सब अंगों की प्रभा से शीघ्र ही मेरे मनोगत अंधकार को दूर कर दीजिए। माँ का जो वस्त्र है वह शुभ्र है, श्वेत है। आप जानते हैं, हम जिस चीज को देखते हैं ना, जिस चीज को देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब जैसे मान ली कोई व्यक्ति आंख बंद कर ध्यान करेंगे और जैसे ही आंख बंद किया तो उसको ध्यान में ज्योति नहीं दिखती, उसको क्या दिखता है? अभी बंद करके देखो तुरंत दिखाई पड़ेगा, अंधकार दिखता है, उसको प्रकाश नहीं दिखता। लेकिन जब हम किसी मूर्ति के पास जाते हैं, भगवान के पास, तो देखते हैं भगवान की मूर्ति से ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है, सुंदर है, वहाँ प्रकाश जल रहा है। तो माँ का जो श्वेत वस्त्र है, जब हम माँ को श्वेत वस्त्र में देखते हैं तो इस श्वेत का प्रभाव, ज्योति जो है श्वेतमय होती है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और वो मन में जब पड़ता है तो मन प्रकाशित होता है और उससे हमारे अंदर जो जड़ता है, अंधकार है, वह दूर होता है। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि माँ, मेरे अंदर जो तमांध है, जो अंधकार है, जो जड़ता है, इसको तुम दूर कर दो। तो आपको और बातें समझ में न भी आवे तो केवल मूर्ति की ओर ठीक से देखने से भी आपके अंदर वह छाप पड़ेगी और आप उस चीज को प्राप्त करेंगे। सबसे लास्ट में है कि हे माते, लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, दृष्टि, धृति, इन 8 मूर्ति रूप सिद्धियों से युक्त होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। भक्त बोलता है कि माँ, ये जो 8 सिद्धियां हैं आप मुझे दीजिए कि मैं इन 8 सिद्धियों से संसार के समस्त कार्यों में सफल होऊं, और इसके अतीत प्रार्थना करता है कि मैं इसमें फंसा ना रहूं, मैं इससे आगे बढ़ करके आपका जो मूल स्वरूप है उसका अनुभव कर सकूं। जो माँ का जो बाह्य स्वरूप है आपने देखा, लेकिन इनका एक अंतर स्वरूप भी है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, अनंत समस्त देवियां जो हैं, ये बाहर से भले इनके रूप अलग हैं लेकिन इनका आंतरिक स्वरूप एक है। सबको कहते हैं ब्रह्म स्वरूपिणी, सब ब्रह्म से निश्रित हैं, सभी ब्रह्ममयी हैं। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है वह अनंत चेतना है, हमेशा आनंदमय है, सच्चितमय है। तो जब हम ऐसी देवों के बाह्य स्वरूप के अंतर जा करके जब उनके मूल स्वभाव का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर भी अनंत शक्ति का बोध होता है, अनंत आनंद का बोध होता है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आनंद नहीं चाहता है, प्रसन्नता नहीं चाहता है, सजगता नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। तो माँ सरस्वती से जब भी आप पूजा करने जाएं, मंदिर में जाएं, यहाँ पूजा होती है यहाँ, तो कम से कम माँ से प्रार्थना कर लेना कि हे माँ, आप बहुत आसान अपने शब्दों में कर लो, नहीं आता है तो अपनी भाषा में कर लो, छत्तीसगढ़ में बोल के कर लो, हिंदी में कर लो, संस्कृत में कर लो, बांग्ला में कर लो, जो समझ में आता है उसी में कर लो कि माँ, मुझे अपनी दिव्य शक्ति, अपनी महान शक्ति और महान कृपा हमारे अंदर दो, जिससे मैं सर्वत्र सफल हो सकूं और तेरी कृपा के योग्य बना रहूं। भैया ने कहा था कि माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए, माँ सरस्वती कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी करना पड़ता है। इस काम आप करते हैं, खाली इस क्षेत्र में नहीं करते। आप देखिए, जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, किसी का प्रैक्टिकल परीक्षा मान लो है साइंस का, तो बच्चे क्या करते हैं? मान लो यदि परीक्षा के लिए घर से निकला है और उसका सबसे प्रिय साथी आ जाए और बोले कि चलो थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेते हैं, जाए खेलने के लिए? वो नहीं जाएगा ना, क्यों? कि परीक्षा है। तो आप क्या करते हैं? खेलना, खाना, सब कुछ उस समय छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के चलो भाई परीक्षा देना है, और जाते हैं। अब बड़े एकाग्रता के साथ परीक्षा देते हैं आप। ठीक वैसे ही जब आप माँ की प्रार्थना करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, शिक्षालय में जाते हैं, तो वहाँ समस्त अन्य विचारों को छोड़ करके और
शब्द की अधिष्ठात्री जो देवी हैं उनकी आराधना कीजिए, उन चीज़ों को सुनिए, समझिए, पढ़िए और उस माँ की जो शब्द अधिष्ठात्री हैं उनकी परा विद्या का भी अपरा विद्या का भी दोनों का अपने जीवन में यथाशक्ति उपयोग कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि माँ की कृपा कम से कम मुझे तो मिल ही गई। यहाँ आने के बाद इतने लोगों के साथ इतनी देवियाँ बैठी हुई हैं, पता नहीं माँ सबके अंदर से प्रस्फुटित हो रही हैं। जिसकी दृष्टि होगी वो जरूर देखेगा। आपको मैं एक घटना बोल के और समाप्त कर देता हूँ कि हम जिसको सामने देखते हैं ना वो किस रूप में है आपको समझना बड़ा कठिन है। आपको एक घटना बताता हूँ। एक बार ट्रेन से एक व्यक्ति जा रहा था, तो दो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ बैठे हुए थे। छोटे माने कि एक व्यक्ति 1.5-2 साल की होगी और एक थोड़ा 2.5-3 साल की। तो उसके घर के लोग बोल रहे थे, एक तो बच्ची बहुत बात कर रही थी, दूसरी जो बच्ची है वो बिल्कुल सिर नहीं उठा रही थी, चुपचाप एकदम। उससे थोड़ी बड़ी थी 2.5-3 साल वाली, तो बिल्कुल ऐसे सिर करके बैठी थी, अब बिल्कुल सिर ऊपर उठाए नहीं। कितना वो लोग घर के लोग बोल रहे हैं, उसके माता पिता सब लोग, वो सिर बिल्कुल उठा ही नहीं रही थी। आधे घंटे हो गया तो एक आदमी बैठा था, तो उसने एक प्रयोग किया। उसने कहा अच्छा यदि इस बच्ची में यदि मेरी इष्ट देवी होगी तो बच्ची जरूर मुंह उठा के हंसेगी और बात करेगी। और जैसे ही उस व्यक्ति ने सोचा, जिस व्यक्ति जो बच्ची आधे घंटे से किसी को मुंह नहीं दिखा रही थी, उसने सिर उठाया, मुस्कुराया और दौड़ के चली आई बिना बोले। तो आप जिसको सामने देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, किस रूप में है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा था, एक महात्मा हिमालय में जा रहे थे तो फंस गए हिमालय की घाटियों में। रात्रि हो गई, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अब अंधकार होने लगा, गांव गिराव कुछ नहीं है, बर्फीली एरिया है, क्षेत्र है, क्या करें अब। तो एक पहाड़ के नीचे वो बैठ गए। बोले कि अब तो कुछ दिख नहीं रहा है जाने का, तो आज यहाँ बैठता हूँ और कल सुबह यात्रा करूँगा। तो रात के 10 बजे जो लोग पहाड़ों में जाते हैं जानते हैं कि वहाँ बिजली होती नहीं, रास्ते में घनघोर अंधकार। अब उनके इष्ट देव थे भगवान, तो चिंता तो भगवान को ही, भैया भक्त तो वहाँ बैठा हुआ है। ये कहानी नहीं, ये घटना है, सही घटना है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को हुई चिंता, तो भगवान एक गांव का ग्रामीण वेश बना के वहाँ पहुँचे भोजन लेकर के। वो महात्मा समझ गए, बोले नहीं नहीं, मैं तो देख रहा हूँ 3-4 घंटे से यहाँ कोई आसपास कोई गांव गिराव नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। वो बोले बताओ तुम कौन हो। तो बोला कि बाबा मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, और मैं सोचा कि देखा कोई महात्मा आए हुए हैं तो यहाँ तो कुछ खाना पीना मिलता नहीं है, तो मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ। नहीं नहीं, सच सच बोलो तुम कौन हो, मैं जानता हूँ यहाँ 3 घंटे से 4 घंटे देख रहा हूँ, यहाँ कोई गांव गिराव नहीं है, मैं सब खोज के हार थक करके मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नहीं तो मैं गांव में चला गया होता। महात्मा बोले नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं देख रहा था तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हुई, तो मैं खुद आ गया यहाँ पर। तो बोले ठीक है, तो आप आ गए तो आप तो उस रूप में आ सकते थे। तो नहीं नहीं, हम सबसे पहले जो उसका परिचित रूप है ना, समान रूप उसी में जाते हैं। जब उसको पहचान नहीं पाता है, बहुत जिद करता है, हम ये रूप दिखाते हैं। तो भगवान कभी कभी दूसरे के मुख से वह बात बोलते हैं जो आप सुनने के अभ्यस्त नहीं है, अच्छी बात बोल देते हैं। आप सोचते हमारे गांव का आदमी है, वो नहीं बोल रहा है, उसमें भगवान बोल रहे हैं। इसलिए व्यवहार करते समय, चलते समय, किसी को देखते समय, व्यवहार करते समय बड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। सावधान रहेंगे तो आपको हर समय हर जगह भगवान की कृपा का अनुभव होगा और माँ सरस्वती का पूरा वरदान आपके ऊपर रहेगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
महाराज जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात विद्यालय के कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्रों को स्वर्गीय नोनी गोपाल सरकार प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। इसके संबंध में संस्था के सचिव डॉक्टर वर्मा सर आपको सूचना देंगे। सुश्री मौली सरकार हैं, भिलाई में रहती हैं, शिक्षिका हैं। उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में स्वर्गीय नोनी गोपाल सरकार की स्मृति में 1.5 लाख रुपया दान दिया था और कहा था कि 10वीं में जो प्रथम बच्चा विद्यालय में आएगा इसके ब्याज से उसको 2 साल तक का पुरस्कार मिलेगा। उसी श्रृंखला में यह घोषणा की गई है। मैं बच्चे का नाम पुकारूंगा और आकर वो मुख्य अतिथि के हाथों से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लेगा। चिरंजीव मोहन कुमार 10वीं में प्रथम आया है, अभी 11वीं का छात्र है। उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। स्वर्गीय नोनी गोपाल सरकार मेरिट छात्रवृत्ति। दूसरा जो अब 12वीं में पहुंच गया है, जो 10वीं में प्रथम आया था 12वीं में पहुंच गया है, चिरंजीव यशराज सतरंज। वो आ जाए। इन दोनों को 5-5 हजार रुपये का पुरस्कार छात्रवृत्ति दी जा रही है। सूचना दे जिस प्रांगण में सदैव बसंत रहता है और जहाँ नित्य सरस्वती की आराधना होती है, ऐसे प्रांगण के प्रमुख आदरणीय श्री वर्मा सर को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व अतिरिक्त सचिव डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी को विद्यापीठ में मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त कर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब वो यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी थी, हमें उनका बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके बारे में आपको पहले समीर सर ने बताया ही है। श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज का आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। इस परिसर में कार्यरत संस्थाओं के प्रमुख, उनके अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाता है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ट्रस्टीगण हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे नन्हे छात्रों को, जिन्होंने शांति बनाए रखा। वे 9:30 बजे से सभागार में हैं। हमारे संगीत शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुमधुर गायन किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कैलाश यादव सर को। उन्होंने मुझे एक सूचना देने को कहा था कि उन्होंने जो भजन गायन किया उसके रचयिता डॉक्टर वर्मा सर थे। उन्होंने कहा कि आज मेरे से चूक हो गई। अब आपको डॉक्टर समीर ठाकुर सर कुछ सूचनाएं देंगे, पर सूचना के बाद कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। मुख्य अतिथि महोदया अपने यहाँ से चली जाएंगी और उसके बाद हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है, आप थोड़ा सा समय और देंगे। धन्यवाद मनीषा मैडम। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उपस्थित सभी श्रोताओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात
विद्यापीठ के समस्त छात्र, बीएड कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, VIHE जो नवीन कॉलेज है उसके छात्र छात्राएं विद्यापीठ के मैस के हॉल में जाएंगे और भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। माननीय अतिथिगण एवं विद्यापीठ के सभी उपस्थित कर्मचारी एवं शिक्षकगण मैस के स्टाफ के भोजन कक्ष में जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। इस महत्वपूर्ण सूचना में समावेश करना चाहूँगा कि आज 3 डायमेंशन के साथ 4th डायमेंशन भी जुड़ा। फर्स्ट डायमेंशन में सदैव की तरह ही आदरणीय डॉक्टर OP वर्मा सर के सार गर्भित और एकदम दिल को छू लेने वाले मर्म स्पर्शी हमने वक्तव्य को सुना। डायमेंशन 2 में आदरणीय डॉक्टर इंदिरा मिश्र मैडम ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के तहत बच्चों को, विद्यापीठ के बच्चों को और अपनी संस्था को आपस में जुड़ने का आह्वान किया। और डायमेंशन नंबर 3 में आदरणीय पूज्यपाद स्वामी जी ने सारे चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी कि हम सब आज इतने येलो डेजलिंग कलर्स में हैं, इतने पॉजिटिव येलो कलर्स में हैं कि सारे चेहरों पे मुस्कुराहट है। और जो 4th डायमेंशन था वो तो संगीत का था, जो हमेशा माँ सरस्वती से हमें जोड़ता है और विद्यापीठ में आने वाला हर शख्स, पढ़ने वाला हर बच्चा, सेवा करने वाला हर व्यक्ति माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करता ही है।